हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है जेंडर। तो जेंडर पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि नाउन या प्रनाउन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या निर्जीव वस्तु है। इससे हमारा ये बोध होता है। तो इस चैप्टर को भी देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए उस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिए इसे सीखने के लिए। देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिए जेंडर। इसको हम लिंग कहते हैं, ठीक है। जेंडर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर, जिसे हिंदी में हम लिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर का क्या महत्व है? तो इससे यह पता चलता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या फिर निर्जीव है देखिए, तो इससे यह पता चलता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या निर्जीव वस्तु है। तो ये छांटने के लिए, ये पहचानने के लिए हमें इस चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग उसे सीखना शुरू करते हैं। तो जेंडर हम लोग का 4 प्रकार का होता है। हम उन चारों प्रकार को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या निर्जीव वस्तु है। तो देखिए, वो एक 4 प्रकार कौन से हैं? जेंडर, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर। और लास्ट हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर। देखिए, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, फिर होता है हमारा फेमिनिन जेंडर, फिर होता है हमारा कॉमन जेंडर, फिर होता है हमारा न्यूट्रल जेंडर। अब एक एक करके इन सब जेंडर के प्रकारों को हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला हम लोग सीखना शुरू करते हैं मैस्कुलिन से। इसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है।
मैस्कुलिन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुलिंग कहते हैं। तो जैसा कि हिंदी में मैंने पुलिंग लिखा, आपको समझ में आया होगा कि इससे किस चीज का बोध होता है। तो इससे नर जाति का बोध होता है। क्या बोध होता है, नर जाति का बोध होता है, बोध होता है। देखिए मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग, तो इससे हम लोगों का क्या बोध होता है, क्या पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि वो नर जाति का है। ठीक है, यानी वो क्या है, मैन है, आदमी है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया राम, ठीक है, किंग, बॉय, हस्बैंड। देखिए राम हमारा क्या है, नर जाति का बोध हो रहा है, राम है, आदमी है। किंग, इससे भी हमारा नर जाति का बोध हो रहा है, राजा। बॉय, लड़का है, इससे भी हमारा नर जाति का बोध हो रहा है। हस्बैंड, इससे भी हमारा नर जाति का बोध हो रहा है। इसी तरह जिन जिन नाउन या प्रोनाउन से हमारा नर जाति का यानी लड़का का, आदमी का बोध होता है, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, तो मैस्कुलिन के अंदर आता है। बस सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जिससे हम लोगों का नर जाति का बोध हो वो हमारा मैस्कुलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैस्कुलिन कहलाता है। ठीक है, जैसे राम हम लोगों ने देखा, किंग देखा, बॉय देखा, हस्बैंड देखा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सब से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, नर जाति है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेमिनिन। फेमिनिन, तो ये क्या होता है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, देखिए इसका हिंदी करने से ही हमें समझ में आ गया होगा कि इससे क्या बोध होगा, स्त्रीलिंग। फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग, तो इससे मादा जाति का बोध होता है। मादा जाति का बोध होता है। देखिए फेमिनिन से हमारा क्या बोध होगा, स्त्रीलिंग का यानी लड़की का, मादा जाति का, है ना। इससे हमारा मादा जाति का बोध होता है। सिंपल सा है, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने लिया सीता, ठीक है, या वुमेन, क्वीन, गर्ल, वाइफ। देखिए इससे हम लोगों का मादा जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया सीता, लड़की का बोध हो रहा है। वुमेन, औरत, इससे पता चल रहा है कि ये मादा जाति का है। क्वीन, जैसे राजा हमारा क्या था, मैस्कुलिन में था, उसी तरह क्वीन हमारी क्या है, फेमिनिन में है। इसी तरह बॉय हमारा मैस्कुलिन में था, और गर्ल हमारा किस में है, फेमिनिन में है। और वाइफ हमारा फेमिनिन में है, और हस्बैंड इसका मैस्कुलिन में था। तो इन सब से पता चल रहा है कि ये मादा जाति का है, इसलिए हमारा किसके अंतर्गत आया है, फेमिनिन के अंतर्गत। और जिससे हम लोगों का पता चलता है कि वो नर जाति का है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, मैस्कुलिन के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन। कॉमन जेंडर हम लोग देखते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग उभय, उभय, उभयलिंग। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉमन जेंडर। तो इसे हम लोग कहते हैं उभयलिंग, यानी इससे क्या पता चलता है, तो इससे नर या मादा दोनों का बोध होता है।
बोध होता है। देखिए इस प्रकार में क्या है, तो कॉमन जेंडर में उभयलिंग यानी इससे नर या मादा दोनों का बोध होता है। तो वो कैसे होता है, आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया डॉक्टर, एडवोकेट, एडवोकेट, या एक आप बोल सकते हैं टीचर, और भी बहुत सारा आता है। तो देखिए इससे नर और मादा दोनों का कैसे बोध हो रहा है। डॉक्टर, अगर वो लेडी डॉक्टर भी है तो भी उसे हम डॉक्टर कहते हैं, अगर वो जेंट्स डॉक्टर है तो भी हम उसे डॉक्टर ही कहते हैं। तो इससे नर का भी बोध हो जाता है, नारी का भी बोध हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, डॉक्टर हमारा कॉमन जेंडर हो गया। इसी तरह एडवोकेट वकील है, तो अगर वो लड़की वकील है या लड़का वकील है, दोनों के लिए हम लोग एडवोकेट यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारा देखिए टीचर, तो ये टीचर को हम लोग टीचर कहते हैं, अगर वो नर है तो भी हम उसे टीचर कहेंगे, नारी है तो भी हम उसे टीचर कहेंगे। तो इस तरह ये हमारा कॉमन जेंडर भी क्लियर हो गया। अब एक और जेंडर है वो भी हम लोग देख लेते हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर, न्यूटर, तो ये हमारा क्या बोध करवाता है, निर्जीव। न्यूटर से क्या बोध होता है, निर्जीव। ठीक है, न्यूटर जेंडर से हमारा क्या बोध होता है, तो निर्जीव का बोध होता है। इससे निर्जीव वस्तु का बोध होता है। देखिए न्यूटर जेंडर से हम लोगों का क्या बोध होता है, तो निर्जीव वस्तु का, इससे निर्जीव वस्तु का बोध होता है। इससे क्या पता चलता है कि कोई वस्तु हमारा निर्जीव है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, चेयर है, बुक है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा है इससे। पेन है, निर्जीव वस्तु है हम लोगों का। चेयर है, कुर्सी है, ये भी हमारा निर्जीव वस्तु है। बुक है, ये भी हमारा निर्जीव वस्तु है। तो जिससे हमारा निर्जीव वस्तु का बोध होता है वो हमारा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। जिससे हमारा उभय लिंग यानी दोनों का बोध हम लोग करा सकते हैं, नर या नारी दोनों का कर सकते हैं, तो वो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर एटसेट्रा। और इसी तरह हम लोगों ने मैस्कुलिन जेंडर में देखा कि उससे नर जाति का बोध होता है। तो आप नर जाति का बोध कराने के लिए आप जानवर में भी अगर नर जाति का बोध करवा रहे हैं तो आप उसको मैस्कुलिन के अंतर्गत लाएंगे, वो मानव, जानवर सबके लिए यूज होता है। इसी तरह फेमिनिन में अगर नारी जाति का बोध करा रहे हैं तो वो मानव जाति की, नारी जाति के लिए भी यूज होता है, और जानवर सबके लिए भी यूज करना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग फेमिनिन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। ये आसान सा चैप्टर था, लेकिन इसे पढ़ना भी जरूरी था ताकि हम पहचान पाए कि कौन हमारा मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और किसी भी प्रकार का अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और इसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं राकेश आपसे विदा लेता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।